ओके, आज हम देख रहे हैं कि वर्डप्रेस की साइट के ऊपर हम किस तरह से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने एक प्लगइन इंस्टॉल की थी जिसका नाम था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ऐसे काफी सारी प्लगइन है, लेकिन ये एक जरा फ्री प्लगइन थी जो यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही हम इस प्लगइन को यहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म का आपको ऑप्शन नजर आने लग जाएगा। डीएक्टिवेट करेंगे तो ये ऑप्शन भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए पहले आपको इसमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। और जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे तो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इंटीग्रेशन, ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म और कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो अभी हमें जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म सेक्शन पे। तो जैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म पर जाएंगे तो यहाँ से कह रहा है कि अभी आपके पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है जो पहले से बाय डिफॉल्ट आया है। अगर आप एक और बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कह रहा है कि आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म का नाम सजेस्ट कर लें, ताकि आप कई फॉर्म्स आप अपनी वेबसाइट पर बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म या फॉर्म की जो डेफिनेशन है, हमने एचटीएमएल बनाते हुए एचटीएमएल सीखते हुए हमने सीखा था कि फॉर्म जो होता है एक डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक व्हीकल है जो यूजर से डेटा लेगा और आपको लाके देगा डेटाबेस के अंदर। तो मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म आप बना के रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे न्यू ईयर की ऑफर आ रही है तो उसके लिए आपने एक नया फॉर्म बना लिया। आपने दिवाली ऑफर पे अलग फॉर्म बना लिया, ईद ऑफर पे अलग बना लिया, थोड़े से कम सेल्स के दिन चल रहे हैं तो डिस्काउंट ऑफर लगा दी, उसको बिल भरें और वो आप डेटा। मकसद यही होता है फॉर्म का कि आप यूजर से उसका डेटा एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके इस फॉर्म का आपने नाम रख लिया कॉन्टैक्ट फॉर्म 2। ये हमने इसका नाम रख लिया है, और यहाँ पर देखिए इसने पहले से फॉर्म्स की कुछ चीजें बना रखी है। अब इसको समझने के लिए हमें यह समझना है पहले कि कॉन्टैक्ट फॉर्म में कौन सी फील्ड का रिक्वायर्ड है। अगर आपको याद हो आपने एचटीएमएल सीखा था तो ये एचटीएमएल का फॉर्म का लेबल का टैग लगा हुआ है, और लेबल के अंदर ये एक कंपाउंड बना हुआ है जिसमें एक टेक्स्ट फील्ड को डिस्क्राइब किया गया है और उसमें योर नेम और ऑटो कंप्लीट को ऑन किया गया है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो आपकी जो लेबल होगा फॉर्म पे नजर आएगा आपका नाम, आपका ईमेल, यानी कि ये एक नाम, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स, फिर योर ईमेल, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट का टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद योर मैसेज उसका टेक्स्ट बॉक्स, और फिर उसके बाद सबमिट का बटन आएगा। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो आपके इख्तियार में है। सपोज टू बी अगर आप योर नेम के साथ एक और ऐड करना चाह रहे हैं, क्या ऐड करना चाह रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम करना चाह रहे हैं। वैसे क्या जरूरत है फर्स्ट नेम लास्ट नेम की, हम ऐसा करते हैं कि उसके कॉन्टैक्ट की फील्ड भी एक ऐड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम खुद से इसमें बनाना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, पर अगर इसी को यूज कर लें तो भी ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे क्लिक करके इसी को कॉपी कर लें यहाँ से और उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने खुद आउट कर दिया, इसके ऊपर लेबल लिख दिया और लेबल को यहाँ पे क्लोज कर दिया, और लेबल को क्लोज करने के बाद लेबल की स्पेलिंग सही लिख लें यहाँ पे, ठीक है। और इस पे जाके आपने लिख दिया योर नेम के बाद कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के डाल दिया। अब कॉन्टैक्ट के लिए आपको जो ये बनाना है तो इसने सारी फील्ड्स ऊपर दी हुई है, सेस क्लिक करके आप उसको बना सकते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि टेक्स्ट चाहिए, ईमेल चाहिए, यूआरएल चाहिए, टेलीफोन की फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे टेलीफोन की फील्ड ले लें। इसने इसका नाम रख लिया टेल14, इस फील्ड का नाम है ये, जो एचटीएमएल के अंदर हम नेम कीवर्ड यूज करते थे। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर फील्ड पे रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में लाजमी डेटा इंटर करें तो इसको रिक्वायर्ड कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वो खाली छोड़ दें तो इस पे से चेक हटा दें। उसके बाद ऑप्शनल है क्लास एट्रीब्यूट्स में, अगर आप अलग से एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं कौन से, जैसे कि रिक्वायर्ड, टेक्स्ट लेंथ, कॉलम, जो भी एचटीएमएल के टेक्स्ट के साथ, इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ एलिमेंट इस्तेमाल होते थे वो भी बता सकते हैं। लेंथ भी बता सकते हैं। ये वही एचटीएमएल है, थोड़ा कमांड का हटा के आगे टेक्स्ट बॉक्सेस में दे दिया कि कम से कम कितने नंबर डालें, मैक्सिमम कितने नंबर डालें, और डिफॉल्ट नंबर में कुछ नंबर लिखा हुआ आ जाए, जैसे कि इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ आ जाए 300 और डैश, या फिर हाँ डैश 123 123 1, इस तरह से वो अपना नंबर डालें तो ये चीज कर सकते हैं। इंसर्ट टैग करके वो ऐड करा देंगे। अब इस फील्ड का नाम टेल14 है, याद रखिएगा, ठीक है। टेल14 है, और इस फील्ड का नाम जो है योर नेम है, ठीक है। और इस फील्ड का नाम योर ईमेल है, और इस फील्ड का नाम टेक्स्ट योर सब्जेक्ट है। तो ठीक है, याद रखिएगा इस फील्ड का नाम क्या है, टेल14 है। ये करने के बाद अब आप चले जाएंगे इसके मेल सेक्शंस के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये टू क्या होगा और फ्रॉम क्या होगा। अब यहाँ पर टू टू में तो वही रहने देंगे कि भाई जिसका भी जो भी ईमेल अपना लिखेगा ये उसको ईमेल जाएगा। फ्रॉम के अंदर आप अपना साइट ईमेल लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना ईमेल लिखा हुआ जो हमने वेबसाइट बनाते वक्त दिया था। नहीं तो आप अपना डायरेक्ट ईमेल भी लिख सकते हैं, जैसे admin@gmail.com, admin@hotmail.com, या वेबसाइट के ऊपर भी ईमेल बनते हैं। यानी कि डोमेन जब हम खरीदते हैं तो उसके साथ होस्टिंग के साथ हमें, और डोमेन के साथ, होस्टिंग के साथ तो नहीं, डोमेन के साथ कुछ ऑफर्स होती है, जैसे 5 ईमेल्स, 10 ईमेल, 3 ईमेल, 2 ईमेल्स हमें मिलते हैं। मतलब जो भी डोमेन नेम हमने खरीदा, लेट सपोज हमने बाई किया एक डोमेन नेम www.rashidalhussaini.com,
तो अब वो मैं जब खरीद रहा हूँ इस डोमेन को, तो उसमें एक ऑफर होती है कि आप इसके साथ 5 ईमेल आपको मिलेंगे, 10 ईमेल मिलेंगे, 15 ईमेल मिलेंगे, डिपेंड ऑन द पैकेज के किस तरह का पैकेज हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें 5 ईमेल मिलते हैं तो हम अपने डोमेन के नाम पर 5 ईमेल इशू कर सकते हैं। लाइक सपोज हमने एक ईमेल बना दिया महक@rashidalhusaini.com, करीना @rashidalhusaini.com, वरुण राशिद अल हुसैनी, मतलब ये मेरे एम्प्लॉयज हैं या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनके ईमेल उन्हीं के नाम पे बन जाते हैं। तो वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। अक्सर हम ऐसे डोमेन के साथ जो एक ईमेल बनाते हैं वो एडमिन के नाम का बना देते हैं। यानी कि जब भी कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म भरे तो जो वो ईमेल हमारे पास आएगा, कैसे आएगा कि वो सबमिट करेगा, तो उसका जो हमारा वाला एडमिन अकाउंट है उस पर वो ईमेल आके ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब वो ईमेल कहाँ आएगा, कोई भरेगा तो मेरे एडमिन के अकाउंट पर ड्रॉप हो जाएगा। तो मैं अपना इनबॉक्स चेक करके उसमें चेक कर लूंगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद ये सारी चीजें तो इसके अंदर पहले से लिखी हुई है। टू फ्रॉम मेरा ईमेल आ रहा है ऑलरेडी, अगर कोई और ईमेल डालना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो है इसको कोई एडिशनल मैसेज वगैरह लिखना है, जैसे सेंडर को एक मैसेज पहुंच जाए, जब वो सबमिट करे तो उसको ये मैसेज मिल जाए कि भाई थैंक यू फॉर मैसेज, इट हैज बीन सेंड, या दिस वाज एन एरर। जब कोई गलती हो जाए तो एरर का मैसेज चला जाए। इन मैसेज पहले से बने हुए, ये मैसेज मतलब ये ऑटोमेटेड है। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी चीज को चाहे। और उसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स भी आ रही हैं जिसको क्लिक करने पे, तो आप उस पर करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। इसको फिर फर्दर हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं जितना मजा आगे करना चाहें। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे, और सेव करने के बाद ये कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारा कॉन्टेक्ट सेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो जैसे जाएंगे हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म्स में, तो अब हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा कॉन्टेक्ट फॉर्म 2 के नाम से हमने बनाया है। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्ट फॉर्म 2 को अगर हमें लगाना है अपने वेब पेज के ऊपर तो कैसे लगाएंगे? एक तरीका तो ये, यहाँ से क्लिक करके, ये इसका कोड है, ये पूरा टैग है जिसको हम ले जाके अपने पेज पे लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से यहाँ जाएं और यहाँ से क्लिक करें कस्टमाइज के ऊपर, और कस्टमाइज करके हम देखें कि हमें किस पेज पे लगाना है। हमने अपने इसके अंदर एक कॉन्टेक्ट का भी पेज ऐड कराया था, आई थिंक सो वो इसमें नजर आ रहा है नहीं आ रहा, तो पेजेस पे जाके देखते हैं और देखते हैं कि कॉन्टेक्ट का पेज क्या बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे हमने जब देखा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज नहीं बना हुआ है। सो इसके लिए पहले हमें एक कॉन्टैक्ट का पेज ऐड कराना होगा, तो ऐड पे क्लिक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमने अपने पेज का टाइटल लिख दिया कॉन्टैक्ट और इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है ना, पब्लिश करने के बाद ये हमारा पेज यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पे पब्लिश हो गया हमारा पेज। तो यहाँ पर देखते हैं क्या वो पॉपुलेट हुआ नहीं हुआ। आई थिंक वो यहाँ पे पॉपुलेट नहीं हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब अगर आपने लास्ट क्लास को समझा था तो आपको समझ में आ गया क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि हमें पहले यहाँ से जाना पड़ेगा। शाबाश, यहाँ से हमें पहले जाना पड़ेगा। यही चीज इसके अंदर सीखने की है ना, मतलब जब आप इस पे आगे काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सी चीज क्यों नहीं आ रही है इसके ऊपर। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चले जाएंगे इसके अपीरियंस में, और अपीरियंस से चले जाएंगे मेन्यूज के अंदर। मेन्यूज में जाके आपको कॉन्टेक्ट का पेज यहाँ नजर आएगा, और इसको यहाँ से आप ऐड कराएंगे अपने मेन्यू के अंदर। जैसे आप इसको यहाँ पे ऐड कराएंगे और अपने मेन्यू को कहेंगे सेव मेन्यू, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट का फॉर्म ऐड हो गया है। अब उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे अपने पेजेस के अंदर, और पेजेस में जाने के बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे, या फिर डायरेक्टली चलो यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए होम पेज सेटिंग आ रही है, विडगेट मेन्यूज की सेटिंग्स आ रही है। तो हमें किस में ऐड कराना है इसको? कॉन्टेक्ट फॉर्म में ऐड कराना है। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म पे क्लिक किया, और कस्टमाइज मोड में तो है ही हम यहाँ पे जाके। यहाँ से हम चलते हैं पेजेस के अंदर, और पेजेस से हम जाके अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म का पेज खोलते हैं, एडिट करते हैं यहाँ से। एडिट के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, ऐड कर लें यहाँ से। ऐड देखें यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आ रहा है इस पे बना हुआ। ठीक है,
जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट अ फॉर्म पे क्लिक करने के लिए कह रहा है हमें ये। तो देखिए हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 2 और 1 दोनों आ रहे हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म इसमें आपका ऐड हो गया। सही है, समझ में आ गई बात ये। इस तरह से आप कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म आप इसमें ऐड करा सकते हैं। और वेन एवर आप इसको जब भी रिमूव करना चाहें तो इसको पहले सेव तो कर ही लिया आपने, सेव, और यहाँ से आप इसके होम टैब पर आएंगे। और जब आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को रिमूव करना चाहें तो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ से जिस फॉर्म को डिलीट करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहीं से आप नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे, या यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का डिलीट करेंगे और वो फॉर्म वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस तरह जितने फॉर्म्स चाहें आप इसके अंदर ऐड करा सकते हैं और वेबसाइट्स के मुख्तलिफ पेजेस पे मुख्तलिफ जगहों पे उनको ऐड कर सकते हैं। वो तो मकसद ये तो भी फॉर्म ऐड किया है ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ऐसे इसकी मतलब डिजाइनिंग को किस तरह से कह रहे हैं आप?